सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑफ नेशन में। सर आज देश 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, तो ऐसे में हिंदुस्तान की आम जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये एक नेशनल फेस्टिवल की तरह हम लोग मनाते हैं, पूरी आत्मीयता, पूरे उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ मनाते हैं। लेकिन ये एक दिन है, हम इससे क्या सबक लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और जो सबक लेते हैं उसी के मुताबिक अपने भविष्य को ढालना है। सबक हम स्वतंत्रता संग्राम से ले सकते हैं कि लोगों ने आज़ादी पाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, अपने जान तक की परवाह नहीं की, अपने माल में छावर कर दिए, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था, स्वाधीनता, स्वतंत्रता से आज़ादी। इसी तरह से हमको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाना पड़ेगा भविष्य के लिए, और वो लक्ष्य बना करके अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा उसके लिए, समय, ऊर्जा, पैसा, तब वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता, लेकिन इस दिवस से, स्वतंत्रता दिवस से हम लोग ये सबक लेते हैं कि हम अपने भविष्य को बेहतर बनावें, अच्छे नागरिक बने हिंदुस्तान के, और समाज की, देश की सेवा करें। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनका व्यक्तिगत अपना कोई स्वार्थ नहीं था जी, उन्होंने समाज की देखी और देश की देखी, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो हम लोगों को भी अपने परिवार से ऊपर उठ करके समाज और देश को देखना होगा, और उस रास्ते में आगे बढ़ करके सकारात्मक योगदान दें। सर हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो दिन रात हमारी रखवाली के लिए सेना तैनात है, क्या वही देशभक्त है हम और आपने? नहीं, हम सब देशभक्त हैं, लेकिन हम लोगों को उन पर गर्व है जो हमारे देश की रखवाली करते हैं और हमको चैन की नींद सोने देते हैं जी, कि वो हमारे लिए जी, देश के लिए लगातार दिन हो, रात हो, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ पड़ रही हो, बॉर्डर पे डटे रहते हैं और अपना बलिदान तक दे देते हैं। सनराइज के बच्चों को आज के दिन क्या तालीम देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन का एक बेहतर लक्ष्य बनावें जी, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकते हैं वो सोचें, अपने को डिसिप्लिन करें, अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमिन्ड हों, और अपने सब साधनों को झोंकते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करें। और मेरी उनको शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे सर हिंदुस्तान की आम जनता को? देखिए, आम जनता हिंदुस्तान की जो है उसके लिए ये मेरा संदेश है कि देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन ये कई मायने में आज़ाद नहीं है। चूँकि हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं शिक्षा पे ही बात कर लूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो ब्रिटिशर्स की दी हुई प्रणाली है जी, और उसमें खासे बदलाव की ज़रूरत है। थोड़े बहुत एनईपी में बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी भी हमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमें आज के परिदृश्य में देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके के व्यापार, किस तरीके के कारोबार, किस तरीके के जॉब्स, और हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमें इनकलकेट करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे नागरिक इस देश को दे पाएँ। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण क्या है सर? देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण दोनों सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं जी। देश प्रेम तो ये हो गया कि आप
होता है ना कि प्रेमी जो है वो प्रेम में पागल हो जाता है, जी उसे समझ नहीं आता, उसको सुध नहीं रहती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देश प्रेम को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि देश हमारा भारत देश सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। ये हो गया देश प्रेम, देशभक्ति जिसे कह लें। और जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो उसके लिए कई स्तंभों की ज़रूरत पड़ती है, फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम नींव कहते हैं, जिसमें शिक्षा है, जिसमें पत्रकारिता है, जिसमें न्याय प्रणाली है, जिसमें तमाम तरीके के व्यापार हैं, जिसमें सुख सुविधा, प्रकृति की देखभाल, आम जनमानस की देखभाल, जीव जंतुओं पर उपकार परोपकार और एक साथ में एक इकोसिस्टम बनाए रखना, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी पाएँ और एज ए नेशन, एक राष्ट्र की तरह पूरे दुनिया को एक मैसेज दे पाएँ कि जीवन इस तरीके से जीना चाहिए। और ये रहा है, सदियों से हमारी विरासत रही है। हम भारत देश के वासी जो है, ब्रिटिशर्स के गुलाम होने के पहले, मुग़लों के गुलाम होने के पहले जी और पहले वैदिक काल में चले जाएँ तो हम सेल्फ सफिशिएंट थे। यानी कि अगर आप गाँव दर गाँव देखें तो एक गाँव अपनी पैदावार खुद कर लेता था, अपनी चिकित्सा की चीज़ें खुद कर लेता था, अपना लालन पालन खुद कर लेता था। उसमें एक सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि शादी विवाह में नाव को उसका हिस्सा देना और इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई थी, जो शुरू से लेकर आखिर तक गांव के बाहर नहीं जाना पड़ता था और आप जी पूरा जीवन यापन कर सकते थे। जी तो ये संदेश हमारा देश फिर से देगा, हम सीख रहे हैं चीज़ों को। और नो डाउट दूसरा पहलू भी इसका ये है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना, तो हम भी एडवांस हो रहे हैं, हम भी इस धरती को छोड़ करके और ऊपर की तरफ अंतरिक्ष में बढ़ रहे हैं और अपना तिरंगा जो है लहरा रहे हैं। आपने तिरंगे की बात छेड़ी सर। फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रखना, क्या ये सच्चा देश प्रेम है? देखिए, ये देश प्रेम हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये करना देश प्रेम नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे कि फेसबुक पे 1000 फ्रेंड हैं, जी लेकिन अगल-बगल फ्रेंड तो छोड़िए, भाइयों से भी बातचीत नहीं है। तो ये वही वाली बात हुई कि हमने जब 15 अगस्त 26 जनवरी आया तो हमने डीपी और फेसबुक में पूरा एक जो है शोर मचा दिया कि हम राष्ट्र के वासी हैं, भक्ति हमारे अंदर है। लेकिन वो हमें अपने दिलों के अंदर डालना पड़ेगा और वो चीज़ें हमारे एक्टिविटीज़ से, हमारी हरकतों से, हमारी चाल चलन से, हमारे व्यवहार से वो चीज़ झलकनी चाहिए कि सभी देश के वासी जो हैं वो हमारे भाई हैं और अगर वो परेशान हो तो उनके लिए हम, चाहे रात हो या दिन हो, वो हम उनके लिए खड़े रहें और किसी भी प्रकार का भेदभाव से हम दूर रहें। सिर्फ़ एक धारणा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सब भाई हैं। अगर हमारा भाई किसी विपदा में है तो हम उसकी मदद करें और उसके अलावा किसी भी प्रोपेगेंडे में ना पड़ के देश के लिए सोचें, देशवासियों के लिए सोचें, देश के विकास के लिए सोचें। जो अभी आपने सवाल पूछा राष्ट्र जी निर्माण के लिए सोचें, यही अच्छी और सच्ची देशभक्ति है। महापुरुषों में मरते मरते देश के लिए प्रेम था, क्या आज के लोगों में ये देखने को मिल पाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये एक्चुअली परिदृश्य की बात है, ये टाइम की बात है, समय की बात है। हमने गुलामी नहीं देखी है, जी तो ये सच है कि हम उसका महत्व तो नहीं समझा पाएंगे। लेकिन महापुरुषों ने गुलामी देखी है, संघर्ष किया है। हर दिन जब वो उठते थे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक संकल्प होता था कि हमें हमारा राष्ट्र आज़ाद चाहिए, और जब वो सोते थे तो भी इसी विचार में डूबे रहते थे कि कैसे हम किस तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाएं और अपने देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और एक आज़ाद भारत को हम देख पाएँ। तो उनकी विरासत थी, उनकी मेहनत थी, हमें तो ये परोसा हुआ मिल गया एक आज़ाद देश, और इस पे जितना भी हम बोलें वो कम ही है। सर, तिरंगे के साथ सेल्फी लेना ही देश प्रेम ही है? नहीं, तिरंगे के साथ सेल्फी लेना देश प्रेम का एक अंग है, लेकिन तिरंगे को अपने सीने में बसा के रखना ये सबसे बड़ा देश प्रेम है। तिरंगा कभी झुकने ना दे, किसी भी हाल में झुकने ना दे। और मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा सभी स्कूल और सभी पूरे भारतवासियों को कि जो तिरंगे की शान है उसको बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि 15 अगस्त की कार्यक्रम ख़त्म हो फिर झंडे को बच्चे फेंक दें, जी रास्तों में, सड़कों में और कूड़ों में तिरंगा दिखाई दे। नहीं, उसे हमें अपने मस्तिष्क से, अपने माथे से, अपनी पेशानी पर लगा करके ही रखना है, चाहे वो कार्यक्रम के पहले की बात हो, कार्यक्रम की बात हो या कार्यक्रम के बाद की बात हो। ये एक दिन हमें ये सिखाता है कि हमें राष्ट्र को किस तरीके से देखना है, हमारा नज़रिया कैसे होना चाहिए, और यही शिक्षा हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को देते हैं कि हमेशा तिरंगा हमारे माथे पर होना चाहिए और उसका मान सम्मान हमेशा हमारे लिए सबसे आगे है।
हमारे बदन पे वस्त्र ना हो, लेकिन तिरंगा हमेशा हमारे मस्तिष्क पर ऊपर ही रहना चाहिए, हमारे सर पे रहना चाहिए। हमारी पगड़ी है वो हमारी शान है, ये तिरंगा। आज इस जश्न में सनराइज ने क्या तैयारी की है? तैयारी बहुत सारी है। छोटे बच्चे नर्सरी क्लास 3rd से लेकर के जी उन्होंने कुछ स्लोगन, कुछ नारे, कुछ देशभक्ति के गीत और कुछ नृत्य कला से बच्चे जो है प्रदर्शन करेंगे। और फिर मिष्ठान स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा जी और अच्छी अच्छी वेशभूषा में बच्चे आए हैं। हमारे देश के अलग अलग कोने, अलग अलग स्टेट के जो पहनावे हैं उसको पहन करके आए हैं और अपनी अलग अलग 1-2 भाषाओं में भी उन्होंने कोशिश की है डायलॉग को डिलीवरी करने की, और एक अच्छा संदेश देंगे हमारे बाकी बच्चों को जो श्रोता के तरीके से रहेंगे, दर्शक के तरीके से रहेंगे कि हमारा राष्ट्र के लिए हमारा योगदान क्या होना चाहिए। और बड़े बच्चे हैं, उनमें स्पीच तैयार की गई है और इसके अलावा डिबेट भी आज होगी। तो पूरा माहौल है, आज जश्न है। जी हम जीत की जो जश्न है उसको मनाएंगे। देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद देश में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि सोचो, जितना ज़्यादा सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना नया सोच सकते हो, सोचो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें शिक्षित करेंगे और तुम्हें उस तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे सारे गार्जियनों की मदद चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाने में, हम बहुत कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा बहुत हमसे कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसमें सपोर्ट करें, घर पे बच्चों को टाइम दें ताकि हम एक अच्छा जो है कुम्हार साबित हो पाएँ और एक अच्छा बर्तन तैयार कर पाएँ जो राष्ट्र को की जो प्यास है उसे मिटा सके, राष्ट्र की जो ज़रूरत है उसे पूरी कर सके।